बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं टीएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के लिए हम सिलेबस के मुताबिक क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। 14 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास नंबर 15 में हम खुदाए सुखन मीर तकी मीर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने आप बीती को जग बीती बना दिया, जिनकी शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा गया। आपका नाम क्या था? मोहम्मद तकी था और तखल्लुस मीर था। आपको खुदाए सुखन के अलावा ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, क़नूती शायर, फितने बेरोज़गार जैसे अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। 1722 ईस्वी में आपकी पैदाइश अकबराबाद में हुई और आपका इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और लखनऊ में ही ये मदफून हैं। 1781 ईस्वी में आसिफुद्दौला की दावत पर आप लखनऊ आए थे और अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा लगभग 30-31 साल इन्होंने लखनऊ में ही गुजारा और लखनऊ में इंतकाल हुआ और वहीं पे ये मदफून हैं। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन लोग उन्हें अली मुत्तकी कह के पुकारते थे। मीर के जो उस्ताद थे वो खान आरजू थे। खान आरजू मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे। मीर को शायरी का मशवरा किसने दिया था? तो सआदत अमरोहवी ने मीर को शायरी करने का मशवरा दिया था। मीर के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम फैज़ अली फैज़ था। ये फैज़ हैं जिनकी तालीम के लिए मीर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फैज़ मीर। उनके छोटे बेटे का नाम हसन अस्करी अर्श था। मीर तकी मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज में भी बुलाया गया था, लेकिन उम्र व सेहत की वजह से उन्होंने जाने से मना कर दिया था। मैंने ये पॉइंट बताया था कि 1781 ईस्वी में आसिफुद्दौला की दावत पर आप लखनऊ गए थे। जब दिल्ली ताराज हो गई तो फिर आपने लखनऊ का सफर किया 1781 में। हातिम के एक शागिर्द थे जिनका नाम था बका। बका से मीर की अदबी चश्मक थी और दोनों ने एक दूसरे की हिजवे कहीं। मीर ने जो हिजव लिखी थी मसनवी, हिजविया मसनवी जो लिखी थी उसका नाम है असदरनामा। देखिए मीर की मसनवियों से मुतल्लिक इख्तिलाफ है। मुजफ्फर हनफी के मुताबिक आपकी 37 मसनवियाँ हैं, लेकिन जदीद तहकीक में 2 और मसनवियाँ मिली हैं। इस तरह से 39 मसनवियाँ होगी। तफसील से आगे हम पढ़ेंगे। तो मीर की जो हिजविया मसनवी है उसका नाम क्या है? अजदरनामा। और अजदरनामा जब लिखी थी तो उसका जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। मीर से मुताल्लिक बहुत सारे काम हुए। मैं आपको पहले काम दिखा देता हूँ, उसके बाद जो सबसे अहम काम है उस पे आएंगे। देखिए उसलूबियात मीर से मुताल्लिक गोपी चंद नारंग ने एक किताब लिखी, तलाशे मीर। ये किताब निसार अहमद फारूकी ने लिखी। निसार अहमद फारूकी ये अहम नाम है क्योंकि इन्होंने मीर तकी मीर की खुद नविश्त, जिसका नाम क्या है आगे हम बताएंगे कि जिक्र मीर है, यहीं पे बता भी दे रहे हैं। तो जिक्र मीर का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था। चूंकि जिक्र मीर फारसी में लिखी थी मीर तकी मीर ने, तो उसका उर्दू में तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया था, जिक्र मीर का, मीर की आप बीती के नाम से। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आपको निसार अहमद फारूकी का नाम याद रखना है। और इन्होंने एक किताब लिखी है तलाशे मीर। अफकारे मीर के नाम से किताब एम हबीबुल्लाह खान की है और नक़द मीर ये सैयद अब्दुल्ला की किताब है। सर सैयद से मुताल्लिक भी सैयद अब्दुल्ला की एक किताब है
اگر آپ لوگوں کے ذہن میں وہ کتاب ہو یا اس کا نام ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ میر اور میریات یہ کتاب صفدر آرا کی ہے۔ کارگہ شیشہ گری، کارگہ شیشہ گری یہ ان کے ایک شعر سے ایک ٹکڑا لیا گیا ہے اور اس نام سے کتاب لکھی ہے حامدی کاشمیری نے۔ اکتشافی تنقید کے لیے یہ جانے جاتے ہیں حامد کاشمیری، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو سب سے اہم کام کیا ہے کس نے کیا ہے؟ میر تقی میر پر سب سے اہم کام شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ فاروقی نے میر کی شاعری سے متعلق ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے شعر شورانگیز۔ یہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ شعر شورانگیز کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا تھا۔ سرسوتی سمان سب سے پہلے اردو میں شمس الرحمن فاروقی کو ہی ملا۔ فاروقی صاحب نے ایک اور کتاب لکھی میر تقی میر سے متعلق، اور اس کتاب کا نام ہے تفہیم کلام میر، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ سب کتابیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ کتاب کس کی ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ کیا بتائیں گے آپ؟ کہ سید عبداللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب ہم آتے ہیں میر نے جو کارنامے انجام دیے ان کی بات کرتے ہیں۔ میر کے کل دیوان کی تعداد 7 ہے۔ یاد رکھیے، اگر سوال اس طرح سے پوچھ دے کہ میر کے اردو کے کل دیوان کتنے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا 6، اور کل دیوان پوچھے تو 7، کیونکہ 6 آپ کے دیوان اردو میں ہیں اور 7واں یعنی کہ 1 فارسی میں ہے۔ تو اس طرح سے میر کے کل دیوان 7 ہو گئے۔ میر کے اردو دیوان میں قصیدہ بھی ہے، مثنویاں بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، واسوخت بھی ہیں۔ واسوخت کا موجد ان کو مانا جاتا ہے، یعنی کہ واسوخت کو انہوں نے ہی اردو میں شروع کیا، ایسا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا۔ میر اردو شاعری میں واسوخت کے، مثلث کے اور مربع کے موجد ہیں۔ میر کی مثنویوں سے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا، مظفر حنفی کے مطابق 37 مثنویاں ہیں، ظفر انصاری کی تحقیق کے مطابق میر کی مثنویوں کی تعداد 39 ہے۔ سبھی مثنویاں یہاں پہ ذکر کرنا وقت کو لمبا کھینچنا ہے۔ جو اہم مثنویاں ہیں جو کہ پوچھی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں جان جائیے۔ دریائے عشق یہ سب سے زیادہ اہم ان کی مثنوی ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے کنفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ زہر عشق نام سے ایک مثنوی مرزا شوق کی ہے، تو دونوں میں بچے کنفیوز ہو جائیں اس لیے دریائے عشق پوچھی جاتی ہے۔ جو ان کی زیادہ تر مثنوی ہیں اس کے آخر میں لاحقہ عشق لگا ہوا، جیسے اعجاز عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، معاملات عشق، جوش عشق، حکایت عشق، اعجاز عشق، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی 3 مثنویاں ہیں مرزا شوق کی، ان کی مثنویوں میں بھی عشق لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ جواں و عروس اور خواب و خیال، یہ خواب و خیال اہم ہے، کیونکہ خواب و خیال کبھی کبھار آپ سے پوچھی جاتی ہے اور آپشن میں میر تقی میر کا نام ہی اڑا دیتا ہے اور آپشن میں میر اثر دے دیتا ہے، تو آپ سوچے رہیں گے کہ ارے یہ تو میر تقی میر کی مثنوی ہے لیکن آپشن میں نہیں، یہ سوال غلط ہے۔ جی نہیں، ایک نام سے کسی اور کی بھی تو مثنوی ہو سکتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، خواب و خیال میر تقی میر کی مثنوی ہے اور میر اثر کی بھی مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے قصیدے کتنے ہیں؟ دیکھیے، مطبوعہ قصیدے اور کل قصیدے میں فرق ہے۔ ضیاء اردو یا منار اردو اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مطبوعہ قصائد ان کے 7 ہیں، لیکن کل قصیدے ان کے 8 ہیں۔ 3 قصیدے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں لکھا تھا انہوں نے، اور 1 قصیدہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں، 2 قصیدے آصف الدولہ اور 1 قصیدہ شاہ عالم کی مدح سرائی میں انہوں نے لکھا۔
इस तरह से 7 कसीदे हुए, और एक कसीदा लखनऊ में लिखा था आसिफुद्दौला की तारीफ में, तो 8 कसीदे हो गए इनके। ठीक है। मीर ने मरसिये भी लिखे, सलाम भी लिखे, 34 मरसिये और 7 सलाम लिखे। मीर की कुल्लियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से 1811 ईस्वी में पहली बार शाये हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लियात मीर पहली बार कब शाये हुई? 1811 में। कहाँ से शाये हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज ना देके कलकत्ता दे देगा जगह का नाम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि कुल्लियात मीर पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई? तो 1811 में कलकत्ता से शाये हुई। मीर तकी मीर की नसरी तसानीफ की बात करते हैं तो निकातुश्शुअरा ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उर्दू का पहला तज़किरा है। 1752 ईस्वी में ये लिखा गया, फारसी में लिखा गया था, याद रखिएगा। इसको मुरत्तब किसने किया था? वो जो खतूत लिखे गए थे किला अहमद नगर की जेल से गुबार खातिर के नाम से, और उसके मकतूब लाए थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी, उन्होंने ही निकातुश्शुअरा को मुरत्तब किया है। ये फारसी ज़बान में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। 103 उर्दू शायरों का इसमें जिक्र है, और उनके मुख्तसर हालात और उनके कलाम भी इसमें शामिल हैं। तो ये है पहला उर्दू शायरों का तज़किरा। इस तज़किरे के जवाब में फ़तह अली गुरदेज़ी ने एक तज़किरा लिखा था रेख्ता गोया के नाम से। एक और तज़किरा लिखा गया था तज़किरा चहल साले खुद, उसको मीर मोहम्मद यार खाकसार ने लिखा था निकातुश्शुअरा के ही जवाब में। ठीक है। जो दूसरी इनकी नसरी तसनीफ है उसका नाम है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर क्या है? ये मीर तकी मीर की खुद नविस्त सवानी है। कब लिखी गई? 1772 ईस्वी में। याद रखिएगा, निकातुश्शुअरा 1752 ईस्वी में, उससे 20 साल बाद 1772 में ज़िक्र मीर लिखी गई। इसमें मीर तकी मीर ने अपनी हालात ज़िंदगी बयान की थी। इसका उर्दू में तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया था। इस तरह से सवाल बन जाएगा कि ज़िक्र मीर के मुतरज्जिम कौन हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए निसार अहमद फारूकी। फैज़ मीर ये भी एक किताब है जो इन्होंने फारसी में लिखी थी, मुख्तसर सी किताब है। अपने बड़े बेटे फैज़ अली फैज़ की तालीम के लिए ये किताब लिखी थी। अब मीर तकी मीर से मुतालिक बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारी आरा हैं। जैसे मीर तकी मीर को खिराज अकीदत देते हुए मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो उसी तरह से कायम चाँदपुरी भी मीर के बारे में कहते हैं कि मीर को मीर खमीर कहते हैं। यानी मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा? कायम चाँदपुरी ने कहा। कायम चाँदपुरी के तज़किरे का नाम है मखज़न निकात। ठीक है। राम बाबू सक्सेना की एक किताब है, ठीक है, तारीख़ अदब उर्दू। तो उसमें इन्होंने मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी करार दिया है। ठीक है। ख्वाजा अहमद फारूकी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया करार दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इम्तिहानात में कई बार पूछा है कि किसकी शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है? मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर की शायरी को किसने दिल्ली और दिल का मरसिया करार दिया? ख्वाजा अहमद फारूकी ने। किसकी शायरी आप बीती, किस शायर ने आप बीती को जग बीती बना दिया? मीर तकी मीर ने। मीर का कलाम आह है और मिर्जा का कलाम वाह है। ये किसने कहा? तो ये कहा था ख्वाजा बासित ने। तो यहाँ मीर से मुराद मीर तकी मीर है, और मिर्जा से मुराद कौन है? मिर्जा सौदा हैं कि मिर्जा गालिब हैं? कमेंट में आप बताएंगे। मीर के सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने मीर को फितने बेरोजगार कहा। मैंने बताया था ना, मीर के अलकाब खुदाए सुखन, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आजम, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर। इसी तरह इनको एक
लक़ब फितने बेरोजगार के नाम से भी जाना जाता है। तो फितने बेरोजगार इनको कहा था उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने। फिराक गोरखपुरी ने मीर के बारे में क्या कहा कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है और मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये बात फिराक गोरखपुरी ने कही थी। मेरे ख्याल से मीर से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दी गई जिससे आपको इम्तिहान में काफ़ी मदद मिलेगी। अब चलिए आते हैं सवालात पे। सवालात का जवाब आप लोग खुद से देंगे। मैं सवालात दिखाता जाऊंगा, जवाब आप देते जाएंगे, ठीक है। मीर तकी मीर को किस लक़ब से याद किया जाता है? कई अलकाब मैंने बताए, उनमें न इमाम सुखन बताया, न बादशाह गज़ल बताया, न शहंशाह नज़्म बताया, बल्कि खुदाए सुखन ये मीर तकी मीर का लक़ब है। मीर तकी मीर ने जिंदगी का आखिरी हिस्सा कहाँ गुजारा? लगभग 30-31 साल इन्होंने गुजारा था। दिल्ली में, लखनऊ में, अकबराबाद में। कहाँ? लखनऊ में गुजारा था। लखनऊ को कट मत करिए, ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा, ठीक है। निकातुश्शुअरा ये क्या है? तज़किरा है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। किस ज़बान में लिखी गई? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो इसको फारसी में लिखा गया था। ऑप्शन आपका डी दुरुस्त होगा। मीर की मशहूर मसनवियों में शामिल नहीं है। मीर की मशहूर मसनवियाँ मैंने आपको बताई थी, जिनमें बहार इश्क, शोला इश्क और दरिया इश्क थी। लेकिन ज़हर इश्क ये मीर की नहीं है, मिर्ज़ा शौक लखनवी की है। तसद्दुक हुसैन उनका नाम था। ज़हर इश्क मसनवी की खसूसियत ये है कि इसमें मा फौकुल फितरत अनासिर नहीं हैं। इसमें जो किरदार हैं वो ज़मीन पे बसने वाले गोश्त पोस्त के इंसान हैं। तो यह है मसनवी ज़हर इश्क, शौक लखनवी की मसनवी है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी तसनीफ मीर तकी मीर से मंसूब नहीं की जाती है? तलाश मीर या फिर निकातुश्शुअरा, ज़िक्र मीर या फिर फैज़ मीर? तो देखिए, निकातुश्शुअरा तज़किरा है, मीर तकी मीर का है। ज़िक्र मीर उनकी खुद नविश्त है, मीर तकी मीर की है। फैज़ मीर अपने बड़े बेटे के लिए लिखी थी। तो ये तीनों मीर तकी मीर की तसनीफ हैं। लेकिन मीर से मुताल्लिक किताब है तलाश मीर। ये मीर तकी मीर की नहीं है, बल्कि किसकी है? लिखा किसने है? तो निसार अहमद फारूकी ने लिखा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पर पहुंचा? किसके ज़माने को उर्दू शायरी का अहदे ज़र्री कहा जाता है? तो वो दौर है मीर और सौदा का ज़माना। मीर ने गज़ल को तरक्की दी, सौदा ने कसीदा को मेराज पर पहुंचाया। तो गज़ल और कसीदा को मेराज तरक्की पर पहुंचाया किसने? सौदा और मीर ने। वासूख्त का मुजीद कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक वासूख्त के मुजीद मीर तकी मीर हैं। ज़िक्र मीर क्या है? ज़िक्र मीर ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त सवाने है, ठीक है। ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। ये शेर किसका है कि हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर के कुछ पसंदीदा अशार जो आपको याद हों कमेंट में बताइए, ताकि मीर से मुताल्लिक आपका जो बाकी लोग हैं वो मीर से मुताल्लिक अशार पढ़ के महसूस हो सकें। तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर याद नहीं तो तलाश करो और फिर वो शेर कमेंट में लिखो। आप खुद से तलाश करोगे, यानी सर्च करके जब आप लिखोगे तो वो शेर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मुमकिन है कि वही शेर आपसे इम्तिहान में छप के मिल जाए, तो आप तो कहोगे वाह मज़े, बल्ले बल्ले। तो आप शेर ज़रूर लिखिए कमेंट में।
چلو یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہے۔ میر کے بہت سارے اشعار مجھے خود یاد ہیں، میں کچھ یہاں پہ سنا دیتا ہوں۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع کہ دیوان بنا، میرے سلیقے سے نبی میری محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کارگہ شیشہ گری کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی حامدی کاشمیری نے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ میر اور سودا دونوں ہم عصر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ادبی چشمک رکھتے ہیں، دونوں پورے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میر تقی میر سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں کتنے شاعر ہیں تو انہوں نے کہا تھا 2.5 شاعر ہیں، ایک میں پورا شاعر ہوں، ایک سودا پورے شاعر ہیں، اور درد تو آدھے شاعر ہیں کیونکہ صرف غزل لکھتے ہیں۔ تو یہ جو میر اور سودا ہیں دونوں دلی میں تھے، دلی کی تراجی پہ لکھنؤ آئے اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا اور لکھنؤ میں ہی مدفون ہیں میر اور سودا دونوں۔ ذکر میر کے مترجم کون ہیں؟ ذکر میر کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا تھا؟ نثار احمد فاروقی نے کیا تھا، میر کی آپ بیتی کے نام سے۔ اگر آپ سے پوچھ لے میر کی آپ بیتی کس کی کتاب ہے؟ نثار احمد کی ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لے تلاش میر کس کی کتاب ہے؟ نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے۔ کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند بتایا ہے، یعنی خاص لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ تو میر تقی میر نے کہا تھا، اپنے کلام کو جادو کی پوڑی کہا تھا، خواص پسند کہا تھا، تو آپشن اے درست ہوگا۔ میر تقی میر کی نگات الشعراء کے جواب میں معشوق چہل سال خود کا تذکرہ ایک لکھا تھا، یہ کس نے لکھا تھا؟ تو فتح علی گردیزی نے لکھا تھا۔ جی نہیں، فتح علی گردیزی کے تذکرے کا نام ہے تذکرہ ریختہ گویان ہند۔ اب میر محمد یار خاکسار نے معشوق چہل سال خود لکھا تھا۔ کلیات میر کو پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع کیا گیا؟ تو 1811 میں کلکتہ سے شائع کیا گیا تھا، آپشن بی درست ہوگا۔ نکات الشعراء کے مرتب حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں، آپشن 1 درست ہوگا۔ انہی کے نام لکھا تھا غبار خاطر کی خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے، جس میں 24 خطوط ہیں اور ان کو صدیق مکرم کہہ کے خطوط میں مخاطب کیا گیا تھا۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ سر سید احمد خان کا ہے۔ کون سا بیان درست ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کتب مشتری؟ جی نہیں، اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، فخر الدین نظامی نے بہمنی دور میں لکھی تھی۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، 1752 عیسوی میں لکھا گیا، اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، 103 اردو شاعروں کا اس میں ذکر ہے۔ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول نہیں ہے، بلکہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرۃ العروس 1869 عیسوی میں لکھا گیا اردو کا پہلا ناول ہے۔ اردو کی پہلی نثری کتاب کربل کا تھا؟ جی نہیں، سبرس اردو کی پہلی نثری کتاب ہے، 1045 ہجری و مطابق 1635 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اور یہ جو کربل کتھا ہے یہ شمالی ہند کی پہلی کتاب ہے، 1732 عیسوی میں لکھی گئی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 1732 عیسوی میں لکھی گئی اور 1748 عیسوی میں اس پر نظر ثانی کیا گیا۔ چلیے، تو اردو کی جو پہلی نثری کتاب سبرس ہے اور شمالی ہند کی پہلی کتاب جو ہے یا پہلی داستان جو ہے وہ کربل کتھا ہے۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔
आब हयात, ये देखिए थोड़ा सा छूट गया, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र हुआ है। आब हयात में कितने अबवाब हैं? 5 अबवाब हैं। तीसरे बाब में मीर तकी मीर का जिक्र हुआ है। जब मीर तकी मीर से किसी ने पूछा कि दिल्ली में कितने शायर हैं, तो उन्होंने पहले जवाब में कितने शायर बताए थे? 2.5 शायर, एक सौदा, एक मीर और आधे कौन? दर्द। ठीक है, यानी मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है। किस शायर के कलाम पर उसकी तबीयत और सीरत का इस कदर असर न पड़ा होगा जितना मीर के कलाम में नजर आता है। तो ये जो कौल है किसका है? मीर तकी मीर से मुताल्लिक कई अकवाल मैंने बताया, ये कौल नहीं बताया था क्योंकि मैं इसको ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहता था। ऑप्शन आपके पास हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, निसार अहमद फारूकी, मौलवी अब्दुल हक और मुजफ्फर हनफी। तो ये कौल मौलवी अब्दुल हक यानी भाबाए उर्दू का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। उन यानी मीर, सौदा और दर्द की बात हो रही है। तीनों हम असर हैं, 2.5 शहर हैं। उनकी गजलों में कीमती जवाहरात नहीं, जवाहरात के टुकड़े हैं। हाँ, इनके टुकड़ों से ये अंदाजा होता है कि असली जवाहरात कितने बेशबहा होंगे। तो ये जो कौल है किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, इनकी एक अहम किताब है। और सुखन है गुफ्तनी इनकी किताब है, अमली तनकीद भी इनकी किताब है। इस शायर को शायर कुनूतियत और खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, सबको पता है। मीर तकी मीर को कुनूती शायर कहा जाता है। शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ है शेर शोरंगेज। ठीक है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब पर शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला है। उसका मौजू क्या है? इकबाल की शायरी जी नहीं, गालिब की, फैज की जी नहीं, ये मीर की शायरी पर यह किताब मुश्तमिल है। ठीक है, शमसुर रहमान फारूकी की किताब, इसका मौजू मीर की शायरी है। तो यहाँ पे हमने मीर तकी मीर से मुताल्लिक सभी अहम बातें बता दी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।